अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान मलिक मीडिया बाइट्स टीवी से। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो बहुत अहम चीज़ें हैं। पहली है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इरादा किया कि वो पीटीवी की जो लाइसेंस फ़ीस है जो कि 35 रुपीज़ है, 35 रुपये है और बिजली के बिलों में लग के आती है, उसको 100 रुपये कर दिया जाए। और उसकी वजह से नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई कि पीटीवी की आगे क्वालिटी प्रोडक्शन क्या है कि जो इसको हम 100 रुपये फ़ीस दें। 35 रुपये ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन 35 रुपीज़ को वैसे देखा जाए तो वर्थ लोगों को इतनी नहीं लगती, लेकिन क्योंकि हुकूमती इक़दाम था तो सोशल मीडिया पे हर एंगल से उसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये 100 रुपया फ़ीस नहीं होनी चाहिए। 65 रुपये का जो अजाफ़ी बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, अवाम को आप कन्विंस कर सकते थे, अवाम कन्विंस हो सकते थे अगर आप कहते कि जी हमारे 5 सेंटर्स हैं पीटीवी के, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, जो मेन सेंटर्स हैं वहाँ से हम प्रोडक्शन स्टार्ट करें। आपको नया फ्रेश ड्रामा देखने को मिलेगा। लोग जो हैं, जो प्राइवेट चैनल्स के टिपिकल मखसूस माइंडसेट के ड्रामास को देख देख के फेडअप हो चुके हैं, उनको अर्तुगरुल ने एक नई क्या कहते हैं, नई एक डायमेंशन दी कि ड्रामे ये भी होते हैं। इसी वजह से सारी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ चलेगी। अब लोग जो हैं यूट्यूब पे तीसरे सीज़न पे, चौथे सीज़न पे पहुंच चुके हैं, अर्तुगरुल देख रहे हैं, लोग नेटफ्लिक्स के थ्रू देख रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामों की भी व्यूशिप बहुत कम हुई है। लेकिन पीटीवी का ये जो 100 रुपया करने का था, उसकी लॉजिक समझ नहीं आई। या तो अगर एक्सपेंशन कर रहे हों कि हम जो है ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए लोग जो हैं 100 रुपया दें। 100 रुपये लोग क्यों दें? पहले होता था कि पीटीवी के एक दौर था कि पांचों सेंटर्स के दरमियान ड्रामों का, सीरियल्स का कंपटीशन होता था। कराची से कासिम जलाली साहब होते थे, ज़हीर खान होते थे, बड़े क्लास के ड्रामास बने। फिर लाहौर में कंबर अली शाह थे, यावर हयात साहब थे, नुसरत ठाकुर थे, उन्होंने नाज़रीन बड़े कमाल के ड्रामे बनाए। इस तरह कोयटा से, पेशावर से सजाद अहमद थे, इस्लामाबाद से सईद शाकिर उज़ैर थे। तो क्वालिटी के ड्रामे बने, लोगों ने पीटीवी देखा और जैसे ही वो उनको लाइसेंस फ़ी का कहा जाता था वो भी देते थे जब उनको रिटर्न में क्वालिटी प्रोडक्शन मिलती थी। अब जो क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं है तो आप कैसे उन्हें कह सकते हैं जी आप जी 100 रुपये फ़ीस कर रहे हैं। वो तो चाहे 5 रुपये बढ़ाते तो लोगों ने कहना था क्यों बढ़ाई है, कि उसके रिटर्न में हमें मिल क्या रहा है। मैं पाकिस्तान के एमडी जो हैं अरशद खान, काफ़ी देर से पीटीवी के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है फॉर गॉड सेक आप भी आगे बढ़ें और कि प्रोडक्शन के मामले में कुछ करें। मोहम्मद मालिक साहब जब पीटीवी में आए उन्होंने भी कोशिश की प्रोडक्शंस करने की, लेकिन वो जो टिपिकल माफिया था उससे नहीं निकल सके। नाज़रीन, इतने बड़े पीटीवी के स्टूडियोज़ हैं कि प्राइवेट प्रोडक्शंस को अगर रेंट पे दे दें तो इनको बहुत रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। इनके स्टूडियोज़ में कहा जाता है कि 2 से 3 प्राइवेट चैनल जो सक्सेसफुल हैं वो पूरे पीटीवी में समा सकते हैं, कि इतनी वो प्रोडक्शंस कर सकते हैं। पोटेंशियल है, स्टूडियोज़ हैं, इक्विपमेंट है, लोग हैं, लेकिन क्या है, एक टिपिकल माइंडसेट है काम नहीं करना। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैक्सिमम टफ टाइम देना है कि हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, पॉलिटिकल भर्तियाँ हुई, काम करने वाले लोग नहीं रखे गए। अब नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा जो बहुत से पाकिस्तान में यंग यूथ जनरेशन है जो कि फ़िल्म मेकिंग का कोर्स किया है और वो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। आप नया पूल क्यों नहीं लेते? आप पांचों सेंटर्स कंपटीशन करवाएंगे, हम टेलीफिल्म कंपटीशन करवा रहे हैं, उसको चैनल जो है उसके आप इक्विपमेंट यूज़ करें, स्टूडियोज़ यूज़ करें, एक्टर्स यूज़ करें और पीटीवी उनको पे करें। तो नाज़रीन, आप एक फ्रेश प्रोडक्शन, फ्रेश कंटेंट देख सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, पीटीवी ने क्या किया है कि अब क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है, कोई भी सेंटर का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि मुझे काम करना पड़े, मुझे कोई नई प्रोडक्शन बनानी पड़े। तो क्या हो रहा है, अब नाज़रीन बुध से पहले अर्तुगरुल स्टार्ट हुआ, अच्छा तारीखी ड्रामा है, टर्किश ड्रामा है, लोगों ने पसंद भी किया उसे। वो आपको हफ्ते में एक दिन आता था, फिर वो वीकेंड पे शुरू हो गया, सैटरडे संडे हो गया। फिर क्योंकि आपके पास क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं है, लोग अभी अर्तुगरुल देख रहे हैं, तो आपने उसको 5 दिन पे पिला दिया। अब आप अर्तुगरुल जो है वो बुध से लेके बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार 5 दिन देख सकते हैं। अब नाज़रीन, कुछ लोग जो कि हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद नहीं करते, अगर वो पीटीवी 8 पे ड्रामा लगाएंगे, अर्तुगरुल देखेंगे, उनके पास चॉइस क्या है? आपने क्या चॉइस रखी है? फिर आप कह रहे हैं कि हम 35 रुपये पे 100 रुपये फ़ीस कर देंगे। मुझे नहीं पता कि वो जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ पीटीवी है वो कहाँ गए हैं, जो टिपिकल ये काम चलाओ पॉलिसी, डंक दबाओ पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। प्राइवेट प्रोडक्शन ले ली,
एक बिल्कुल सी कैटेगरी का ड्रामा टीवी पे आता है और देख लेते हैं, उसकी ना कोई रेटिंग्स होती है, फिर लोगों को हम देखना पड़ता है, जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने पड़ते हैं, डिजिटल के ड्रामे देखने पड़ते हैं, हमारी पीटीवी की प्रोडक्शंस कहीं भी नज़र नहीं आती। तो मेरी एमडी पीटीवी से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर लाइसेंस की फ़ीस बढ़ाना चाह रहे हैं शिबली फराज साहब, आप प्लीज़ उसकी बैकग्राउंड चेक करें कि आप लोगों को उसके रिटर्न दे क्या रहे हैं। अगर वही हमने 5 दिन अर्तुगल देखना है तो वो आपने फॉरेन कंटेंट उठाया हुआ है, उसकी सिर्फ डबिंग हो रही है और आप उसको दिखा रहे हैं, तो हमें ऐसी कोई इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी हाइक इन पीटीवी लाइसेंस फीस नहीं चाहिए। जब तक आप इसको बिल्कुल नई प्रोडक्शंस नहीं लेके आते, फ्रेश कंटेंट नहीं लेके आते, लोग जो हैं वो आपको देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरा नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ये यूट्यूब बैन का, तो नाज़रीन ये कोई आसान काम नहीं है। एक कोर्ट में जज साहब ने बात की, क्योंकि कोर्ट की रिपोर्टिंग से रिलेटेड था कि कुछ जो लोग हैं वो जजों की फैमिलीज़ को डिस्कस करते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, कुछ लोग किसी जजों के हक़ में हैं, कोई उनके मुखालिफ हैं, वो अपनी जजमेंट्स पास करते हैं थ्रू देयर यूट्यूब चैनल्स। दैट वाज द इशू। अवाम को पता होना चाहिए वो इशू नहीं है, वो जो एक गांव में बैठ के देसी डिशें बना रहा है यूट्यूब चैनल पे और वो माशाल्लाह से लाखों डॉलर कमा रहा है, तो उसको कोई मसला नहीं है। और जो पाकिस्तानी को बहुत से हमारे एंकर्स हजरात हैं जो चैनल्स में काम नहीं कर रहे, उनके यूट्यूब चैनल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनको भी ख़तरा नहीं होना चाहिए। ख़तरा सिर्फ कुछ लोगों की जो वन वे रिपोर्टिंग है और वन वे वो जजमेंट्स पास करते हैं ऑन जजेस, और बजाय के फैक्ट्स को सामने रखा जाए, जो भी अदलिया की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उनको उस पर अपने कमेंट्स करते हैं, तो वो शायद अदलिया को पसंद नहीं है, उससे आपको बचना है। और ये कुछ लोगों की वजह से 10-15 लोग हैं, उनकी वजह से ये पूरा जो लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं पाकिस्तानी, और कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और रोज़गार का सिलसिला बना हुआ है, इसको बंद आसानी से नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।